दोस्तों 9 अगस्त को कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वह बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से रेप किया गया और उसी के जिस्म पर ऐसे चोट के निशान जाहिर किए गए, जिसे देखने के बाद दुनिया भर में ये शर्मनाक है। पहले तो ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश का सर नीचा कर दिया। फिर पता चला अस्पताल की तरफ से ही इसे सुसाइड केस बताया गया। फिर ये खुलासा हुआ कि जिसने ये केस किया वो पुलिस का वॉलंटियर था। फिर दोस्तों लोगों से बयान आना शुरू हो जाते हैं कि लड़की इतनी रात को अकेले क्या कर रही थी। फिर खबर आती है जहां रेप केस हुआ वहां तोड़ फोड़ कर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन हमें तो ये पता है जहाँ पर कोई भी केस होता है या घटना होती है वहाँ तो उस पूरी जगह को सील कर दिया जाता है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का काम क्यों शुरू किया गया? तो दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है कि ये सब तो सबूत मिटाने की साजिश है। इतना ही नहीं दोस्तों, 14 अगस्त देर रात जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तब 3 से 4 हज़ार गुंडे अचानक प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और छात्रों के साथ मारपीट करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वहीं आरजी कार मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। इमरजेंसी बाटों में जाकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। इन सभी दृश्य को देखने के बाद साफ जाहिर हो गया था कि ये सरकार की नाकामी है और एक मिलीभगत साजिश है कि ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है आरोपियों को बचाने के लिए। तो दोस्तों एक लड़की जिसका रेप हो जाता है, इससे बुरी बात समाज के लिए क्या हो सकती है? एक लड़की जिसने अपने सपनों के लिए अपनी ज़िंदगी के 12 से 13 साल डॉक्टर की पढ़ाई के लिए दे दिए, जो आधी रात में आकर मरीजों की सेवा कर रही थी। जब उसे थकान महसूस होती है, 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद वह सोना चाहती है तो वह सेमिनार हॉल में सो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी पर्सनल रूम नहीं था सोने के लिए। तो दोस्तों वह सेमिनार हॉल में सो जाती है। उससे क्या पता था कि ये रात उसके लिए आखिरी रात है। जब लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ये दिल दहला देने वाली रिपोर्ट थी, क्योंकि लड़की के गर्दन तोड़ दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थीं, उंगलियां तोड़ दी गई थीं। उस लेडी डॉक्टर के जिस्म पर ऐसा कोई भी हिस्सा बाकी ना था जहां जख्म के निशान मौजूद ना हो। ये सब होने के बाद जब मेडिकल कॉलेज से लड़की के घर वालों के पास कॉल गई तो उन्हें बताया गया कि उनकी लड़की ने आत्महत्या कर ली। सोचने की बात यह है कि आखिर इस लाश को देखने के बाद सभी जान सकते थे कि ये हत्या नहीं है, कोई बहुत बड़ी साजिश है और गैंगरेप किया गया है। तो आखिरकार क्यों मेडिकल कॉलेज ने इसे आत्महत्या साबित किया, सुसाइड क्यों बताया गया? इस घटना के बाद जब लेडी डॉक्टर के माता पिता हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी बेटी की लाश भी ना देखने दी। 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ा उस पीड़िता के माँ बाप को। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में। लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं जिनका वो जवाब चाहते हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुई है। आज कोलकाता पुलिस का भी कहना है कि लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आखिर कोलकाता पुलिस की बातों पर लोग विश्वास कैसे करें? क्या पुलिस के वॉलंटियर जो आरोपी संजय राव है उसके बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं था कि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री कैसी थी? संजय राव की 4 शादियां हो चुकी थीं, जिनमें से 3 बीवी मार दी गई थीं। दोस्तों वह अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीके से मारता था, जिससे संजय राव के खिलाफ आरोपी जो है उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी और भी बहुत सारे केस आए थे संजय राव केस लेकर। लेकिन वहीं संजय राव के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता था, ऐसा लगता है। फिर भी पुलिस बोल रही है लोग हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा लोगों का सवाल ये है कि इतना बड़ा केस होने पर भी
कॉलेज के प्रिंसिपल पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। जब सोशल मीडिया पर ये मुद्दा तेज़ी से वायरल होने लगा तो उसके कारण रिजाइन देना पड़ा प्रिंसिपल को। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, आखिर 12 घंटे के बाद ही दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया उस शख्स को। वहीं आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद के मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने संदीप घोष जैसा करप्ट इंसान आज तक नहीं देखा। उन्होंने कहा ये आदमी 20% कमीशन लेता है, कोई भी एडमिशन कराने आए या कोई भी कुछ काम हो। आखिर ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ डॉक्टर का कहना है कि ये एक इंसान का काम नहीं है, ये एक गैंग रेप है। डिमांड हमारे क्लियर हैं कि ये जो रेप और मर्डर हुआ है ये एक इंसान नहीं कर सकता है, और जो सीमेन एनालिसिस हुआ है हमारे विक्टिम के वेजाइना में, उसमें 2 से 3 लोगों के सीमेन आए हैं। तो हम आखिर ये एक गैंग रेप है तो और पीड़ित का, तो दोस्तों अगर ये एक गैंग रेप है तो और आरोपी कहाँ हैं। क्यों मेडिकल कॉलेज इन आरोपियों को बचाना चाहता है। क्यों मेडिकल कॉलेज ने इस केस को सुसाइड केस बताया, और क्यों सरकार चुप्पी साधी हुई है। क्यों अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इन सभी सवालों के जवाब आखिर कौन देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।